प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। वर रुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहल बलभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है, जिनका शासनकाल विक्रम संवत 650 के पहले था। भामह ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है, जिनका समयकाल विक्रम संवत 7वीं शताब्दी था। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृत अपहास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए हैं। उन्होंने भी श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। जैसे जो जिण सासन भासियऊ सो मई कहियऊ सारू, जो पालई सई भाव करी सो सरी पावई पारू। इन्हीं देवसेन ने दब्ब सहाव पयास अर्थात द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसका पीछे से माइल्य धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती है, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहर चरियु, णयकुमार चरियु इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। पुष्यदंत, जिनका काल संवत 1029 के आसपास है, उनके आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है। उसी काल के आसपास का जसहर चरियु, जिसको यशधर चरित्र भी कहा जाता है, चौपाइयों में रचा गया है। जैसे बीणु धवलेण सरेणु की हल्लई, बीणु जीवेण देहू की चल्लई, बीणु जीवेण मुख को पावई, तुम्हारीसु की अपई आवई। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद
के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। भैरवानंद उनका नाम है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ ना कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा, तब से ये तितर बितर हो गए। बहुत से भोट आदि अन्य देशों को चले गए। 84 सिद्धों के नाम ये हैं: लुहीपा, लीलापा, वीरूपा, डोम्बीपा, सबरीपा, सरहपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, विपणापा, शांतिपा, तंतीपा, चमरीपा, खड़गपा, नागार्जुन, कर्णपा, कर्णरीपा, थगनपा, नारोपा, सीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखंदीपा, अजागिपा, कालपा, धोम्बीपा, कंकणपा, कमरीपा, डेंगीपा, भदेपा, तंधेपा, कुक्कुरीपा, कुचपा, धर्मपा, महीपा, अचिंतीपा, भल्लहपा, नलिनपा, भूसुकुपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुठालीपा, कमरीपा, जालंधरपा, राहुलपा, घरवड़ीपा, धोखरीपा, मेदिनीपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरीपा, निर्गुणपा, जयानंत, चटपटीपा, चपंकपा, भिखनपा, भलीपा, कुमारीपा, चमरीपा, भड़ीभद्रपा, योगिनी, कनखलापा, योगिनी, कनकल्पा, कतालीपा, धरूरीपा, धहूरीपा, उधरीपा, कपालपा, किलपा, सागरमपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतलीपा, पनहपा, कोकलीपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, समुतपा, भलीपा। पा आदरार्थक पाद शब्द है। इस सूची के नाम पूर्वापर कालानुक्रम से नहीं हैं। इनमें से कई एक समसामयिक थे। वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी बानी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले म हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिटिकाचार्य राहुल सांकृत्यायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए। सिद्धों में सबसे पुराने सरोज वज्र भी नाम है इनका, जिनका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। उनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। अंतःसाधना पर जोर और पंडितों को फटकार। पंडित सल सत्य बखाणई, देह ही रुद्ध बसंत न जानई। अमगा गमण ण तेन विखंडिय, तो भी ऋलज्जई भणई हूँ पंडी। जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश। तही बट चित्त विसाम करु,
सरेह कहिय उवेश, घोर अघारे चंद्रमणि, जिमि उज्जो करे, परम महासुह एकु कणे, दुर्य अशेष हरेय। जीवंत जो नौ जरई, सो अजरामर होई, गुरु उपैसे विमलई मई, सो पर ढन्ना कोई। दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण का उपदेश। नाद न बिंदु न रवि न शशिमंडल, चेयरा साहाबे मोकल, उजू रे उजू छाणी मा लेहू रे बंक, निय अही बोही मा जाकू रे रंक। लुहीपा या लुईपा संवत 830 के आसपास के गीतों के कुछ उद्धरण। काआ तरुवर पंच बिडाल, चंचल चीये पैठो काल, दिठ करई महासुह परिमाण, लोई भणई गुरु पुच्छिय जान। भाव न होई अभाव न जाई, ऐस संबोहे को पतियाई, लोई भणई बट दुलख बिणाण, तीय पाए बिलसई अहलागे णा। विरूपा संवत 900 के आसपास की वारुणी प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति देखिए। सहजे थिर करी वारुणी साध, अजरामर होई दिट कांध। 10वीं दुआरत चिन्ह देखैया, आइल गराहक अपने बहिया। 64 घड़िए देट पसारा, पैठल गराहक नाही निसारा। कण्हपा संवत 900 के उपरांत की बानी के कुछ खंड नीचे उद्धृत किए जाते हैं। इक ण किज्जई मंत्र ण तंत, ऋय धरणी लई केली करंत, ऋय घर घरणी जाब ण मज्जई, ताब की पंच वर्ण बिहरिज्जई, जिमी लोण बिलज्जई पाणियहि, तिमी धरणी लई चित्त, समरस जई तखणे जड़, पूणु ते सम नित्य। वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध्य तथा स्त्रियों का विशेषतः डोमिनी रजकी आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कण्हपा डोमिनी का आह्वान गीत इस प्रकार गाते हैं। नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़ियाँ छई, छोई साई जाई सो बाह्य नाड़िया। आलो डोम्बी तोयसम करीब म सांग, निघिण कन्न कपाली जोई लाग। 100 पद्मा 64 पाखुड़ी, तढ़ी चढ़ी नाचा डोम्बी बापुड़ी। हालो डोम्बी तो पुछमी सद्भावे, ऐससी जासी डोम्बी काहरी नावे। गंगा जमुना माझे रे बहई नाई, ताही बुढ़िली मातंगी पोइला लीले पार करई। बाहतु डोम्बी बाहलो डोम्बी, बाट त भैल उछारा। सद्गुरु पा पय जाइब, पुणु जिण उरा। का नावड़ी खटी मन करी आल, सद्गुरु बरणे घर पतवाल। चीय थिर करी गहुरे नाई, अन्न उपाय पारण जाई। कापालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद आदि देती ही रहती थी, पर वे आकर्षित होती थी जैसे कृष्ण की ओर गोपियां होती थी। राग देश मोह लाई छार, परम भीख लवय मुक्तिहार।
मारिये सासू नणंद घरे साली, माय मारिया कर्ण भइल कबाली। थोड़ा घट के भीतर का विहार देखिए। नाड़ी शक्ति दिए धरिय खदे, अनह डमरू बाजई बीर नादे, कान्य कपाली जोगी पैठ अचारे, देह नरी बिहरई एकारे। इसी ढंग का कुक्कुरिपा का एक गीत है जिनका समय संवत 900 के उपरांत है। ससुरी निंद गेल बहुड़ी जाग, कानेट चोर नीलका गई माघ ग, दिवसई बहुड़ी काढ़त डरे भा, रति भैले कामरू जा। रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी बानी को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता है। सिद्ध तंतिपा की अटपटी बानी सुनिए। पेग संसार बाढ़हिल जा, दूहिल दूध के बेटे समा, बलद बियायल गविया बांझे, पीटा दुहिए एतीना साझे, जो सो बुझी सो धनी पूजी, जो सो चोर सोई साधी, निते निते पियाला सिंह जूझ, ढेढ़ पाएर गीत बिरले बूझ। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें से 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए। पहला शून्य, दूसरा विज्ञान और तीसरा महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा गया था, पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। शक्तियों सहित देवताओं के युगनद स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती है। रहस्य या गुह्य की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुह्य समाज या श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंच नीच कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग या सेवन आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों में, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर दुराचार फैला था। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी बानियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे पंच बिडाल। बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बंधी संख्या 6 है। गंगा जमुना माझे बहई रे नाई। ईला पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा। इसी से वे अपनी बानियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के इस वचन घट में ही बुद्ध है, यह नहीं जानता
आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज्ज कहता है कि मैं पंडित हूँ। में अस्पष्ट झलकता है। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी। प्रत्यात्म वेद्यो भगवान उपमावर्जितः प्रभु सर्वगः सर्वव्यापी च कर्ता हर्ता जगत्पति श्रीमान वज्रसत्वोऽसौ व्यक्त भाव प्रकाशक व्यक्त भावानुगत तत्व सिद्धि दारिकपा की शिष्या सहज योगिनी चिंता कृत। इसी प्रकार जहाँ रवि शशि पवन आदि की गति नहीं, वहाँ चित्त को विश्राम कराने का दावा ऋजु सीधे दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक टेढ़ा वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। सिद्ध कण्हपा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा, तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। वज्रयान में महासुख अर्थात महासुख वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद्ध अर्थात स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा की भावना की गई। कण्हपा का यह वचन कि जिमी लोण बिलिचई पाणी एही तीमी घरणी लई चित्त इसी सिद्धांत का द्योतक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कौल कापालिक आदि इन्हीं वज्रयानियों से निकले। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम के तंत्र में मिलती है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में राजपुताने और पंजाब में किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जायसी की पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्र नाथ कामरूप के मछुआरे थे और चरपटिप्पा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी सूची में सांकृत्यायन जी ने ही मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ, मच्छंदर नाथ भी उन्हें कहा जाता है, वो थे। यह तो प्रसिद्ध है ही। सांकृत्यायन जी ने भीननाथ या मीनपा को पालवंशी राजा देवपाल के समय में अर्थात संवत 900 के आसपास माना है। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता तो वे उसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित करते। 84 सिद्धों के नामों में हेर फेर होना बहुत संभव है। हो सकता है कि गोरक्षपा और चौरंगीपा के नाम पीछे से जुड़ गए हों और मीनपा से मत्स्येंद्र का नाम साम्य के अतिरिक्त कोई संबंध ना हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग
माना भी है। सरस्वती भवन स्टडीज इसके संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है। संदेह यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गौरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने, जो अलाउद्दीन के समय संवत 1358 में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम से बताई है: आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैनीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहाँ कांगड़े की पहाड़ियों तथा और स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा गया है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मत्स्येंद्र जलंधर के शिष्य थे। नाथपंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। मीनपा के गुरु चरपटी नाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र के गुरु जलंधर ही थे। श्रंकित्यायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया है, वह मीनपा का राजा देवपाल का समसामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर, मत्स्येंद्र का मीनपा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही, विशेषतः कुछ पीछे, गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी हैं। नागार्जुन संवत 702 प्रसिद्ध रसायनी भी थे। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी, इसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हों, चाहे 13वीं शताब्दी में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है, उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपुतानी की ओर किया। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियाँ चली, जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। कई योगियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन का भी ऐसा ही करामाती दंगल कहा जाता है। ऊपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाले योग हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। उसमें मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेवोपासना की आवश्यकता न थी।
अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी और वे उसका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में छोड़ गए थे। नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों ग्रंथों में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है। तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए हैं। योग शास्त्रम पठे नित्यम किमन्ये शास्त्र विस्तरे न वेदो वेद इत्याहुर्वेदा वेदो निगद्यते परमात्मा विद्यते येन स वेदो वेद उच्यते न संध्या संधिरित्याहु संध्या संधिर्निर्गद्यते सुषुम्ना संधिग प्राणः सा संध्या संधिरुच्यते। अंत साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। हृदय दर्पणम यस्य मनस्त्र विलोकयेत दृश्यते प्रतिबिंबेन आत्मरूपम सुनिश्चितम। परमात्मा की अनिर्वचनीयता इस ढंग से बताई गई है। शिवम न जानामि कथम वदामि, शिवम न जानामि कथम वदामि। इसके संबंध में सिद्ध लोहिपा भी कह गए हैं, भाव न होई अभाव न होई ऐसी संबोहे को पतियाई। नाद और बिंदु संज्ञाएं वज्रयान सिद्धों में बराबर चलती रही। गोरख सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। नाथांसो नादो नादांस प्राणा सक्त्यंसो बिंदु बिंदुरांस शरीरम। यह गोरख सिद्धांत संग्रह से लिया गया है, जिसका संपादन गोपीनाथ कविराज ने किया है। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते थे। तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था वही हठ योगियों का भी रहा। चित्त शोधन प्रकरण में वज्रयानी सिद्ध आर्यदेव कर्णरीपा का वचन है, प्रतरनपि गंगायाम नैव स्वा शुद्धमर्हति तस्माद्मध्याम पुंसाम तीर्थस्नानम तु निष्फलम धर्मो यदि भवेत स्नानात् कैवर्तानां कृतार्थतः नक्तम दिवम प्रविष्टानां मतस्यादीनां तू का कथा। जनता के बीच इस प्रकार के प्रभाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निर्गुणपंथी संतों द्वारा आगे भी बराबर फैलते रहे, जैसे गंगा के नहाए कहो को नर तरीगे, मछली ना तरी जाको पानी में घर है। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से क्षुद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र ज्ञान संपन्न ना थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते थे। सद्गुरु का महात्म्य सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था। नाथ पंथ के जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं, इससे कनफटे कहलाते हैं। जैसा पहले कहा जा चुका है, इस पंथ का प्रचार राजपुताने तथा पंजाब की ओर ही अधिक रहा। अतः जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए, तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इससे उसका मेल भी उनकी बानियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथपंथ के इन जोगियों ने
परंपरा साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग एक सतुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध। नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जो कि गेरुआ वस्त्र पहने, कुदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजा बजाकर कली में अमर राजा भरथरी के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। ये राजा गोपीचंद के भी गीत गाते हैं, जो बंगाल में चटगांव के राजा थे और जिनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या और कहीं जलंधर की शिष्या कही गई है। देश भाषा में लिखे गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में है और विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं हैं। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। जो पुस्तकें पाई गई हैं उनके नाम ये हैं: गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की 17 कला, गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरखसार, गोरखनाथ की बानी। ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं, उनके अनुयायी शिष्यों के रचे हैं। गोरख के समय जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहृत होती थी उसमें प्राकृत या अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा या बहुत मेल अवश्य रहता था। उपर्युक्त पुस्तकों में नरवई बोध के नाम नरवई बराबर नरपति में ही अपभ्रंश का आभास है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हैं। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के वैराट पुराण का अनुवाद है। गोरख पंथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं: सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण। हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार हैं। हाँ, साखी और बानी में शायद कुछ रचना गोरख की हो। पद का एक नमूना देखिए: स्वामी तुम्हें गुर गोसाई, अम्हे जो शिव सबद एक बुझीबा, निरांग रंबे चेला कूण विधि रहे, सतगुरु होई स पुछ्या कहे, अबधू रहिया हाटे बाटे, रुस विरस की छाया, तजीबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ। उनका वर्णन यहाँ केवल 2 बातों के विचार से किया गया है। पहली बात है भाषा। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। यह तो स्पष्ट है। उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात राजपुताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी, जैसे भैले, बुड़िली, मिले हुए हैं। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। वही ढांचा हम उद्धृत रचनाओं के जो सो मारिया, पैठो, जा, किज्जई, करंत जावे, जब तक, ताब, तब तक, मई, कोई इत्यादि प्रयोगों में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बंगला के नहीं, सौरसेनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। सिद्ध कण्हप्पा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है, वह यह कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है,
पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रामायणी गीत की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सधुक्कड़ी है, पर रामायणी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं। अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम के 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। दूसरी बात है सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। वज्रयानी सिद्धों ने निम्न श्रेणी की प्रायः शिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भावों के लिए जगह निकाली यह दिखाया जा चुका है। उन्होंने बाह्य पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपकों के द्वारा अटपटी बानी में पहेलियां बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्र, नाड़ियां, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंदु, सुरति, निरति ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखी। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार के वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद तथा वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रगतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा, यह आगे दिखाया जाएगा। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सधुक्कड़ी भाषा भी। ये ही दो बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। अतः धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के क्रम से करते हैं। हेमचंद्र। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह संवत 1150 से 1199 और उनके भतीजे कुमारपाल संवत 1199 से 1230 के यहाँ इनका बड़ा मान था। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन सिद्धराज के समय में बनाया, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए हैं, जिनमें से अधिकांश इनके समय से पहले के हैं। कुछ दोहे देखिए। भला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंतु, लज्जेजम तू वयम सी अहु, जय भग्गा घरु एंतु। भला हुआ जो वह मारा गया है बहिन, हमारा कांत यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं से लज्जित होती। जय सोना आवई दुई, घरु काई अहो मुहु तुझु, वैणु ज खंडई तऊ सही ए सो पियु होई न मुज्जु। हे दूती, यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्यों अधोमुख है। हे सखी, जो तेरा वचन खंडित करता है। श्लेष से दूसरा अर्थ जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा छत करता है, वह मेरा प्रिय नहीं। जे महुदिन्ना दिअहड़ा दये पवसंतेण ताण गणंतीय अंगुलियों जज्जारियाऊ नहेण। जो दिन या अवधि दैत अर्थात प्रिय ने प्रवास जाते हुए मुझे दिए थे, उन्हें नख से गिनते गिनते मेरी उंगलियां जर्जरित हो गई। पिय संगमी कौ निद्दड़ी, पियहो परखों क्यों मई बिन्निवी विन्नासिया निंदण एवं न त्यों। प्रिय के संगम में नींद कहाँ और प्रिय के परोक्ष में भी क्यों कर आवे। मैं दोनों प्रकार से विनाशिता हुई, न यूं नींद न त्यों। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं। इसके बाद हम सोमप्रभ सूरी जी के बारे में पढ़ते हैं।
ये भी एक जैन पंडित थे। इन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी है। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है। बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन हैं और कुछ सोमप्रभ और सिद्धिपाल कवि के बनाए हैं। प्राचीन में से कुछ दोहे दिए जाते हैं। रावण ज्याऊं जही दियहि दह मुँह एक शरीरु चिंताविय तयहि जननी कवणु पियावहु खीरू। जिस दिन 10 मुख एक शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ तभी माता चिंतित हुई कि दूध किसमें पिलाऊं। 20 बिसट्ठ बारियई चैवी मनोहर गत्त गंगा जल पखलियवी सुड़ीही की हुई पवित्र। वेश विशिष्टों को वारिये अर्थात बचाइए। यदि मनोहर गात्र हो तो भी गंगा जल से धोई कुतिया क्या पवित्र हो सकती है। पिय हऊँ थक्य सैलु दिणु तुम विरहगी किलंत थोड़ई जल जिमी मच्छलिय तल्लो विल्ली करंत। हे प्रिय, मैं सारे दिन तेरी विरहग्नि में वैसे ही कड़कड़ाती रही जैसे थोड़े जल में मछली तलबेली करती है। इसके बाद हम जैनाचार्य मेरुतुंग के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद्य भी उद्धृत हैं, जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी तब वहां के राजा तैलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया था। वहां उसके साथ तैलप की बहन मृणालवती से उसे प्रेम हो गया। इस प्रसंग के दोहे देखिए। झाली तुट्टी किम न मुँह किम न हो ए उ छरपुंज हिंदई दोरी बंधियऊ जिमी मंकड़ तिम मुंज। टूट पड़ी हुई आग से क्यों ना मरा छार पुंज क्यों ना हो गया। जैसे डोरी में बंधा बंदर वैसे घूमता है मुंज। मुंज भणई मुड़ालवई जुब्बन गयूं न झुरी जई शक्कर सय खंड थिय तो इस मीठी चूरी। मुंज कहता है, हे मृणालवती, गए हुए यौवन को ना पछता। यदि शर्करा के 100 खंड हो जाएं तो भी यह चूरी हुई ऐसी ही मीठी रहेगी। जामती पच्छई संपजई सामती पहली होई मुंज भड़ई मुड़ालवई बिघन न बेढ़ई कोई। जो मति या बुद्धि पीछे प्राप्त होती है यदि पहले हो तो मुंज कहता है, हे मृणालवती, विघ्न किसी को न घेरे। बाह बिछोड़बी जे तू हूँ तेवई का दोसु हिय ठिय जई निसरही जाड़ऊ मुंज सरोसु। बाह छुड़ाकर तू जाता है वैसे ही मैं भी जाती हूँ, क्या हर्ज है। हृदय स्थित अर्थात हृदय से यदि निकले तो मैं जानूँ कि मुंज रूठा है। एवं जम्मू नग्गु हम ग्यू भड़सिरी खग्गू न भग्गू तिखा तुरिया न मणिया गोरी गली न लग्गू। यह जन्म व्यर्थ गया, न सुभटों के सिर पर खड़ग टूटा, न तेज घोड़े सजाए, न गोरी या सुंदरी के गले लगा। फुटकल रचनाओं के अतिरिक्त वीरगाथाओं की परंपरा के प्रमाण भी अपभ्रंश मिली भाषा में मिलते हैं। विद्याधर
इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद्य प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं, जैसे भज्य बंगा भंगु कलिंगा तेलंगा रण मुक्ति चले मरहट्टा धिट्टा लग्गे कट्ठा सोरठा भ पा पले चंपारण कंपा पब्ब झंपा उत्थी उत्थी जीव हरे कासीसर राणा कियऊ पआणा बिज्जाहर भण मंतीवरे। यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उसका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी में समझा जा सकता है। इसके बाद हम सांगधर के विषय में जानते हैं। इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है, ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने सांगधर पद्धति नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया है और अपना परिचय भी दिया है। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके भोपाल दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र हुए। दामोदर के 3 पुत्र हुए, सांगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हम्मीर देव संवत 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे। अतः सांगधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत के कुछ पीछे अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए। सांगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं, जिनमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। उदाहरण के लिए श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में कहा हुआ यह श्लोक देखिए। नूनम बादल छाई खे पसरी निस्राण शब्द खर शत्रुम पाड़ी लुटाली तोड़ हिनसों एवं भड़ंत्युद्भटा झूठे गर्व भरा मघाली सहसों रे कंत मेरे कहे कंठे पाग निवेश जहाँ शरणम श्रीमल्लदेवम विभुम। परंपरा से प्रसिद्ध है कि सांगधर ने हम्मीर रासो नामक एक वीर गाथा काव्य की भी भाषा में रचना की थी। यह काव्य आजकल नहीं मिलता। उनके अनुकरण पर बहुत पीछे लिखा हुआ एक ग्रंथ हम्मीर रासो नाम का मिलता है। प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हम्मीर की चढ़ाई वीरता आदि के कई पद्य छंदों के उदाहरणों में मिले। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद्य असली हम्मीर रासों के ही हैं। अतः ऐसे कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं। ढोला मारिया ढिल्ली मह मुच्छीव मिच्छ शरीर सुर जज्जल्ला मंतीवर चलिए वीर हम्मीर पांबर मेणी कंपई दिग्मग ण अंधार धूली सुररह अच्छा ही दिग्मग ण अंधार आण खुर साणुक उल्ला दरमरी दमसी विपक्ष मारू ढिल्ली मह ढोल्ला। दिल्ली में ढोल बजाया गया, मिलच्छों के शरीर मूर्छित हुए, आगे मंत्रीवर जज्जल को करके वीर हम्मीर चले। चरणों के भार से पृथ्वी कांपती है, दिशाओं के मार्गों और आकाश में अंधेरा हो गया है। धूल के रथ को आच्छादित करती है, ओल में खुरासानी ले आए, विपक्षियों को दलमल कर दबाया, दिल्ली में ढोल बजाया। पिंधौ देड़ सन्नाह बाह उपरी पक्खर दई बंधु समदी रणधसेव शाही हम्मीर बर्ण लई अणु डपह भमऊ खग रिपु सीसही झल्लऊ पक्खर पक्खर ठेली पिल्ली पब्ब अफालऊ हम्मीर कज जज्जल भड़ई कोणा कोहाणल महमई जलऊ सुली तान शीस कर वाल दई तज्जी कलेवर दिय चलऊं। दृढ़ सन्नाह पहले वाहनों के ऊपर पत्थरें डाली, बंधु बांधवों से विदा होकर रण में धंसा। हम्मीर शाही का वचन लेकर तारों को नभ पथ में फिराऊं, तलवार शत्रु के सिर पर जड़ूं, पाखर से पाखर ठेल पेल कर पर्वतों को हिला डालूं। जज्जल कहता है कि हम्मीर
के कार्य के लिए मैं क्रोध से जल रहा हूँ। सुल्तान के सिर पर खड़ग देकर शरीर छोड़कर मैं स्वर्ग को जाऊं। पभर दरमरु धरणी तरणी रह धुलिया छम्पिय कमठ पिट्ठू टरपरिय मेरु मंदर सिर कंपई कोहे चलिय हमीर वीर गजुह संचुत्ते कियऊ कट्ट हाकंद मुच्छी मेच्य के पुत्ते। चरणों के भार से पृथ्वी दलमल उठी, सूर्य का रथ धूल से ढक गया, कमठ की पीठ तड़फड़ा उठी, मेरु मंदिर की चोटियां कंपित हुई। गजयूथ के साथ वीर हम्मीर क्रुद्ध होकर चले। मलेच्छों के पुत्र हाकष्ट करके रो उठे और मूर्छित हो गए। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति संवत 1460 में वर्तमान ने बीच बीच में देश भाषा के कुछ पद्य रखकर अपभ्रंश में 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन जब विद्यापति के पद्यों का संग्रह कर रहे थे, उस समय उन्हें पता लगा था कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका नाम की प्रस्तुति संबंधी 2 पुस्तकें भी उनकी लिखी हैं, पर उस समय इनमें से किसी का पता न चला। थोड़े दिन हुए महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री नेपाल गए थे। वहां राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता की एक प्रति मिली, जिसकी नकल उन्होंने ली। इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुण ग्राहकता आदि का वर्णन, बीच में कुछ देश भाषा के पद्य रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्पय, छंद, गाथा आदि छंदों में किया गया। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी हैं। नमूने के लिए एक उदाहरण लीजिए। रज्ज लुद्ध असलान बुद्धि विकम बले हारल पास बैसी विश्वासी राय गैनेसर मारल मारंत राय रणरोल पड्डू मेइनी हाहा सद्द हुआ सुरराय नयर नरर रमणी बाम नयन धु। दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की यह है कि प्रायः देश भाषा के कुछ अधिक लिए हुए हैं और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। तात्पर्य यह है कि प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बंधी नहीं है उसमें, जैसे इस प्रकार की टकसाली अपभ्रंश है। पुरी सत्येण पुरीसौ नहीं पुरीसौ जम मलतेन जलदानेन हु जलो न हु जलो पुंजिओ धूमो। वैसे ही इस प्रकार की देश भाषा या बोली भी है। कतहु तुरुक बरकर बार जाए ते बेगार धर धरी आने बाभन बरुआ मथा चढ़ावई गाय का चुरुआ। हिंदू बोले दुरही निकार छोटा तुरुका भवकी मार। अपभ्रंश की कविताओं के जो नए पुराने नमूने अब तक दिए जा चुके हैं, उनसे इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बंधी हुई चलती रही। बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। उपकार, नगर, विद्या, वचन ऐसे प्रचलित शब्द भी उआर, नजर, विद्या, वर्ण बनाकर ही रखे जाते थे। जासु तासु ऐसे रूप बोलचाल से उठ जाने पर भी पोथियों में बराबर चलते रहे। विशेषण विशेष्य के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण अपभ्रंश काल में कृदंत विशेषणों से बहुत कुछ उठ चुका था, पर प्राकृत की परंपरा के अनुसार अपभ्रंश की कविताओं में कृदंत विशेषणों में मिलता है। जैसे जुब्बण गयूं न झूरी, गए को यौवन को ना झूर, गए यौवन को ना पछता। जब ऐसे उदाहरणों के साथ हम ऐसे उदाहरण भी पाते हैं जिसमें विभक्तियों का ऐसा समानाधिकरण नहीं है, तब यह निश्चय हो जाता है कि उसका सन्निवेश पुरानी परंपरा का पालन मात्र है। इस परंपरा पालन का निश्चय शब्दों की परीक्षा से अच्छी तरह हो जाता है। जब हम अपभ्रंश के शब्दों में मिठ और मिट्ठी दोनों रूपों का प्रयोग पाते हैं, तब उस काल में मीठी शब्द के प्रचलित होने में क्यों संदेह हो सकता है। ध्यान देने पर भी यह बात लक्षित होती है कि ज्यों ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। सांगधर के पद्यों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। तो इस प्रकार आदिकाल के प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य का अध्ययन हम सभी ने किया।